हेलो एंड राधे कृष्ण साथियों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद शुभम गुरसारिया में। तो आज का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए हैं कि वीडियो किस रिकॉर्डिंग रहने वाली है। तो आज की हम इस वीडियो में साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जितना मैं बताते जा रहा हूँ उसको बेहतर तरीके से नोट डाउन करिए और हाँ, शाम को एक बार उसका रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च करना है स्टडी विद शुभम गुरसारिया। स्टडी विद शुभम गुरसारिया सर्च करना है। देखिए मैंने यहाँ पर साहित्य अवार्ड की भी पीडीएफ डलवा दिया हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि आप बाद में ये सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, हमारा चैनल जो है उसे भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2023। नाम से ही सिद्ध होता है, क्या होता है कि साहित्य अकादमी अर्थात ये साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से, तो भाषाई श्रेष्ठ कृतियां यानी भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ रचना, भाषाओं के आधार पर जो रचनाएं होती है, जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं, जैसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी है, तो उस आधार पर सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड जो है इसमें एक तरह का एक जो है ताम्रपत्र मिलता है और 1 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है आपको। अब अगर हम बात करें तो यह अवार्ड कौन देता है, तो यह जो है साहित्य अकादमी यह अवार्ड को देती है। अब साहित्य अकादमी 3 और अवार्ड देती है। कौन कौन से, तो अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा लेखन पुरस्कार। और इन तीनों पुरस्कारों में जो कीमत क्या कहना चाहिए, जो राशि है वो कितनी होती है, 25,000 रुपए होती है, ठीक है। अब पहली बार बात करें तो यह इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत जो है 1955 से होती है। कब से होती है, 1955 से। और पहली बार यह अवार्ड किसे दिया गया था, तो हिम तरंगिनी, किसे, हिम तरंगिनी, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है हिम तरंगिनी, उसे यह पहला पुरस्कार मिला था। और बाल साहित्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो एक था ठुनठुनिया, यह एक उपन्यास है और यह जो है बाल साहित्य पुरस्कार विजेता था, ठीक है। हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो 9 कविताओं को, 6 उपन्यासों को, 5 कहानी को, 3 निबंधों को और 1 आलोचना को जो है ये अवार्ड दिया गया। अब तो साहित्य पुरस्कार शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा साहित्य के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहित्य। साहित्य क्या होता है, साहित्य जो है, साहित्य के मतलब कितने प्रकार होते हैं, तो ये से हम 3 भागों में बांटते हैं। एक गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू काव्य। कितने, 3 भागों में बांटते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। तो हमारे लिए अभी जो है महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, गद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गद्य हो जाएगा। तो गद्य को हम कितने भागों में बांटते हैं, गद्य को हम बांटते हैं 4 भागों में। पहला है कथात्मक गद्य, दूसरा है दृश्यात्मक गद्य, तीसरा होता है विचारात्मक गद्य और चौथा को हम अन्य विधाओं में लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कथात्मक गद्य की, तो कथात्मक गद्य वो होते हैं जिसमें की कथाएं होती है, ठीक है। अगर एक ही कथा है और शुरू से लेकर अंत तक केवल एक ही कथा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कहानी कहेंगे। और यदि एक प्रधान कथा है और उसी के साथ अन्य कथाएं भी चल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उपन्यास कहेंगे, ठीक है। तो कथात्मक गद्य के 2 प्रकार आते हैं, कहानी और उपन्यास। अब दृश्यात्मक गद्य में अगर हम बात करें, दृश्यात्मक गद्य वो होता है जिसे हम मंच के द्वारा देख सकते हैं, अर्थात नाटक। नाटक जो है दृश्यात्मक गद्य में आता है। अब विचारात्मक गद्य की हम बात करते हैं तो उसमें दो जो है प्रकार आते हैं, जिसमें से एक जो है निबंध है और दूसरा है आलोचना, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य विधाओं की, जिसमें आती है आत्मकथा। आत्मकथा अर्थात जब लेखक अपने जीवन के बारे में ही
लिखता है तो उसे क्या कहते हैं हम? आत्मकथा कहते हैं। जब लेखक किसी अन्य के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जीवनी कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि रेखा चित्र, डायरी, पत्र साहित्य, यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज ये भी जो है गद्य की अन्य विधाओं में आते हैं। अब जब हम गद्य के बारे में जान लिए हैं तो थोड़ा सा पद्य के बारे में भी देख ही लेते हैं। तो पद्य की अगर हम बात करें तो पद्य साहित्य को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक आता है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा होता है भक्ति काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। रीतिकाल, जिसे हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और उसके बाद जो है आधुनिक काल आता है। हम बात करें तो पद्य में जो रचनाएं होती है वो कविताओं के माध्यम से होती है, या दोहा, छंद, रोला, सोरठा, दोहा, इनके माध्यम से जो है रचनाएं होती है। वहीं गद्य में अगर बात करें तो वह गद्यांश के रूप में रचनाएं होती है। तो ये हमारा जो है जानना जरूरी था, क्योंकि आपको जो है आगे, अभी जब हम आगे जो अवार्ड्स देखेंगे तो आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना। तो ये चीज आपको जानना जरूरी था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब जो है पहला हमारा साहित्य अवार्ड आ जाता है, और वो है किस भाषा में आया है? हिंदी भाषा। किसमें? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा साहित्य अवार्ड किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा साहित्य अवार्ड मिलता है संजीव को। किसे मिलता है? कथाकार संजीव को। और उनकी रचना जो थी वो थी मुझे पहचानो। यह है मुझे पहचानो रचना है। यह है कथाकार संजीव ठाकुर। और यह किस पर आधारित है? तो यह जो है सती प्रथा और नारी उत्पीड़न, सती प्रथा और नारी उत्पीड़न पर यह आधारित है। और इसका प्रकाशन जो है 2020 में हुआ था। अगर हम थोड़ी सी बात करें सती प्रथा की, तो सती प्रथा क्या होती है कि जब यदि किसी महिला का पुरुष अर्थात किसी महिला का पति, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले क्या होता था कि जो महिला होती थी उसे भी पुरुष के साथ ही या तो दफना दिया जाता था या तो फिर जला दिया जाता था जीते जी। तो इस प्रथा को जो है सती प्रथा कहा जाता था कि महिला जो है अपने पति के साथ सती हो गई है। ठीक। और वहीं बात करते हैं नारी उत्पीड़न, तो नारी को जो प्रताड़ित किया गया है तो उसके बारे में भी ये जो रचना वो है। तो चलिए अब जो हमारा अगला अवार्ड आ जाता है अंग्रेजी भाषा के आधार पर किसे मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड? तो वह मिला है नीलम शरण गौर। किसे मिला है? नीलम शरण गौर को। और किस किस रचना के लिए मिला है? तो उन्हें मिला है रेक्विएम इन रागा जानकी। किसके लिए मिला है? रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए ये जो है पुरस्कार उन्हें दिया गया है। ये जो है ये है नीलम शरण गौर और ये उनकी रचनाएं हैं। नाम है रेक्विएम इन रागा जानकी। अगर हम बात करते हैं नीलम शरण गौर की, तो ये जो है भारतीय जो लेखिका है और इनका जन्म जो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ है। और कब हुआ है? तो 12 अक्टूबर 1955 को इनका जन्म हुआ है। नाम आ जाता है नीलम शरण गौर। और उनकी जो रचना है उपन्यास है ये एक, और उपन्यास है क्या नाम है? रेक्विएम इन रागा जानकी। अब जो है हमारा तीसरा साहित्य अकादमिक अवार्ड दिया गया है और वो किस भाषा के आधार पर है? मैथिली भाषा के आधार पर। वो किसे मिला है? तो वह मिला है वसुकीनाथ झा को। किन्हें मिला है? वसुकीनाथ झा को मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है? तो वह भी मिला है उन्हें किस क्षेत्र में? मैथिली भाषाई साहित्यिक क्षेत्र में। ठीक है। और उनकी जो रचना है वो क्या है? वो रचना है बौद्ध संकेतन। कौन सी? बौद्ध संकेतन। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो है बौद्ध संकेतन, ये क्या है? तो ये जो है गद्यों का संकलन है। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के विचारात्मक गद्य होते हैं, एक होता है आलोचना और दूसरा होता है निबंध। तो ये जो संकलन है ये निबंधों का संकलन है। ठीक है। चलिए, तो अब जो है हमारा अगला जो है भाषा आ जाती है वो है उर्दू। अब अगर हम बात करते हैं उर्दू में, तो सादिका नवाब शहर, किसे? सादिका नवाब शहर को राजदेव की
अमराई, राजदेव की अमराई। ये जो है ये क्या है, ये एक उपन्यास है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया था। ये है सादिका नवाब सहर और यह उनकी रचना है। क्या नाम है? राजदेव की अमराई। अगर हम बात करते हैं सादिका नवाब सहर की, तो ये जो है ये नारी समस्या को अपना मुख्य विषय के रूप में प्रयोग में लाती है। वहीं हम बात करते हैं अगली भाषा की, तो भाषा आती है संस्कृत। भाषा आ जाती है संस्कृत। तो संस्कृत में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुण रंजन मिश्र। अरुण रंजन मिश्र को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। किस रचना में के लिए मिला है? तो शून्य मेघानम। किसे? शून्य मेघानम। तो चलिए अब जो है हमारी अगली भाषा आ जाती है, वो है असमिया। कौन सी भाषा है? असमिया। तो असमिया लैंग्वेज में, अर्थात असमिया लैंग्वेज में किसी व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है असम भाषा के जो साहित्यकार हैं, कौन है? प्रवण ज्योति डेका। कौन है? प्रवण ज्योति डेका। इन्हें दिया गया है। और इनकी जो रचना थी डॉक्टर प्रवण ज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्फ। क्या है? डॉक्टर प्रवण ज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्फ। अगर बात करते हैं तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो यह जो है 1 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुई थी और यह जो है असमिया लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी। अब जो है हमारी अगली भाषा आ जाती है, वो आती है बोडो भाषा साहित्य। कौन सी आ जाती है? बोडो भाषा साहित्य। ठीक है। तो बोडो में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वह मिला है नंदेश्वर दमारी। किसे मिला है? नंदेश्वर दमारी को। यह जो है जेहू सफरनी दाखवन के लिए जो है इन्हें यह पुरस्कार मिला है। ये देख सकते हैं, ये उनकी रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब जो हमारी अगली भाषा साहित्य आ जाता है, वो है डोंगरी भाषा साहित्य। तो डोंगरी में जो है किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नाम आ जाता है विजय शर्मा। नाम आता है विजय शर्मा और यह उन्हें गजल के लिए दिया गया है। दो सदिया एक सीर, इस जो रचना है ये उनकी रचना है। दो सदिया एक सीर, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये जो है आप देख सकते हैं उनकी रचना है दो सदिया एक सीर और नाम आ जाता है विजय शर्मा। कौन सी भाषा में है? तो डोंगरी भाषा में है। अब जो है हमारा अगली भाषा आ जाती है गुजराती भाषा साहित्य। तो गुजराती भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नाम आता है विनोद जोशी का। नाम आ जाता है विनोद जोशी का। तो यह जो है एक तरह से प्रबंध काव्य है। काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुक्तक काव्य होता है और दूसरा होता है प्रबंध काव्य। तो यह जो है प्रबंध काव्य है और नाम आ जाता है सैरंधी। नाम क्या आता है? सैरंधी। तो ये जो उनकी रचना है सैरंधी, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाम है विनोद जोशी। अब अगर हम जब बात करें तो अगली भाषा आ जाती है कन्नड़। तो कन्नड़ भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ भाषा में जो है लक्ष्मीसा तालपड़ी को यह जो है अवार्ड दिया गया है। और किस रचना के लिए दिया है? तो महाभारत अनुसंधान। क्या? महाभारत अनुसंधान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो अगली भाषा आ जाती है मलयालम। तो मलयालम भाषा के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है ईवी रामकृष्णन। ईवी रामकृष्णन को मिला है। तो यह उन्हें किस कृति के लिए मिला है? तो यह उन्हें किस कृति के लिए मिला है? तो यह मिला है मलयाला नोबिलिटे। यह जो है उनकी रचना है और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब जो अगली भाषा आ जाती है वो आ जाती है मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी भाषा। तो मणिपुरी भाषा साहित्य के लिए किसे अवार्ड दिया गया है?
तो नाम आता है सारोखेबम गभिनी, नाम आता है सारोखेमन गभिमी। इन्हें जो है एक कविता है इनकी, नाम आता है याजगाभा नागहालो। क्या आता है? याजगाभा नागहालो। ये क्या है? इनकी कविता है, और ये उनकी कविता है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम है सारोखेवम गभिनी। ठीक है, कौन सी भाषा के लिए? तो मणिपुरी भाषा के लिए। अगला जो है भाषा आ जाती है वो आती है मराठी भाषा। तो मराठी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो नाम आता है कृष्णांत खोते। नाम आता है कृष्णांत खोते, और उनका एक उपन्यास है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और वो है रिंगाण। क्या नाम है? रिंगाण। ये देख सकते हैं, ये उनकी कृति है रिंगाण, और ये है कृष्णांत खोते। इन्हें जो है मराठी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो अगली भाषा आ जाती है नेपाली भाषा। तो नेपाली भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो वह मिला है युद्धवीर राणा को। किन्हें मिला है? ये देख सकते हैं, युद्धवीर राणा है। इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और उनके जो किस रचना के लिए मिला है? तो वो मिला है नेपाली साहित्य। किसके लिए मिला है? नेपाली साहित्य। और ये क्या है? यह एक तरीके से निबंध है। ठीक है, तो ये जो है उनकी निबंध कृति है, जो कि क्या है? नेपाल साहित्य। क्या है? नेपाली साहित्य। नाम आ जाता है युद्धवीर राणा। इन्हें दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। किस भाषा के लिए? तो नेपाली भाषा के लिए। अब जो हमारी अगली भाषा आ जाती है वो आ जाती है ओडिया। कौन सी? ओडिया। और ओडिया भाषा के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वह मिला है आशुतोष परिडा। किसे? आशुतोष परिडा। ये देख सकते हैं, ये है आशुतोष परिडा, और इन्हें दिया जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उनकी रचना जो है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है वह क्या है? वह है अप्रस्तुत मृत्यु। क्या है? अप्रस्तुत मृत्यु। तो यह क्या है? तो यह जो है कविता है। क्या है? कविता। अब हमारी अगली भाषा आ जाती है पंजाब की। कौन सी? पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें जाता है? तो वह जाता है स्वर्णजीत सवी। किन्हें जाता है? स्वर्णजीत सवी। इन्हें मिलता है 2023 में पंजाबी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी जो है कविता है। क्या है? कविता। नाम है मंदी चीप। क्या है? नाम है मंदी चीप। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अब अगली जो भाषा आती है वो आती है राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वह मिला है गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। किन्हें मिला है? गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को मिला है। और इनकी किस रचना के लिए मिला है? तो वो जो है एक कविता है, और कविता क्या है? पलकती प्रीत। क्या है? पलकती प्रीत। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये देख सकते हैं, यह है गजेंद्र सिंह, और ये उनकी रचना है पलकती प्रीत। अब जो हमारी अगली भाषा आ जाती है वो है सिंधी। तो सिंधी भाषा साहित्य अर्थात सिंधी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो वह जाता है विनोद आसुदानी। किन्हें? विनोद आसुदानी। उनकी भी एक कविता है और गजल। क्या बोलना चाहिए? कविता और गजल है। क्या नाम है? हाथी पाकीदैन। हाथी पाकीदी जैन। क्या है? हाथी पाकीदी जैन। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला जो हमारी भाषा आ जाती है वो है तमिल। तो तमिल साहित्य के लिए किन्हें किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो वो जो है वो है राजशेखरन। क्या है? राजशेखरन। इन्हें जो है उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और कौन सा उपन्यास है? तो वो है निर्वाजी पुडवुम। क्या है? निर्वाजी पुडवुम। ये जो है आपके सामने देख सकते हैं, राजशेखरन है। कौन है? राजशेखरन। और ये उनकी रचना है। कौन सी? निर्वाजी पुडवुम। और इन्हें जो है 2023 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब जो है अगली भाषा आ जाती है वो आ जाती है तेलुगु।
तो तेलुगु भाषा के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो वो जो है टी पतंजलि शास्त्री। किन्हें? टी पतंजलि शास्त्री को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो उन्होंने एक कहानी की रचना की है जिसका नाम है रामेश्वरम काकुलु। इस रचना के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। नाम आ जाता है टी पतंजलि शास्त्री। ये देख सकते हैं, ये जो है टी पतंजलि शास्त्री है और ये उनकी रचना है रामेश्वरम काकुलु। तो साथियों, यहाँ तक वीडियो में बने लिखे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे जो है मेरा मोटिवेशन हाई होता है। ठीक है, और हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, सभी ग्रुपों में डाल दीजिए लिंक, फैला दीजिए वीडियो को। ठीक है, मैं फिर मिलूंगा आपके साथ ऐसे ही एक इंफॉर्मेशनेबल वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।